कई बार भक्तों को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन न होने से निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सोच ही नहीं है जो ईश्वर के कारण हमारा संपर्क नहीं हो पाता है। एक ही संकेत आपको मिलता है तो समझ लेना, आपके ऊपर हर वक्त आपके साथ हैं, आपके बहुत करीब है और इन संकेतों के मिलते ही आपको अपनी साधना, अपना पूजा पाठ और भी ध्यान देना चाहिए और आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब शिव कृपा भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है और खासकर सपने के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन है वो हमारी जाने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहते हैं और व्यवस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वो अवचेतन मन ही दिखाता है। अरे, जो सपने होते हैं एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, पूजा की जीत होती है और विजन पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में श्रीदेवी और गांव के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। भगवान शिव शक्ति से जुड़ने के बाद जिस व्यक्ति को आते हैं और विशेषकर जो स्वप्न प्रथम व्यक्ति को आते हैं, वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले से ही संभव है कि अपने अंदर की संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है। देवतुल्य हो जाता है, बल्कि सकते हैं जो साधारण चेतना के स्तर पर भाव करना असंभव है। बहुत ही खास संकेत शिव कृपा का है कि झूठी वाणी आप बोलते हो सकते हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो उस समय मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है, यह जानते हो जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं, अंतर्मन में छाई नकारात्मक विचार हर तरह के विकास और विशेषकर आज्ञा चक्र जाती है और आप सिर की वजह से संपर्क में ठंड का कण कण में व्याप्त उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उसी स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपको आते हैं वो मिथ्या प्रलाप न होकर हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। वाक सिद्धि की तरफ बढ़ने लगते हैं तो यह शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है और चेतना का यह स्तर तभी आता है जब वो शिव भक्ति में संपूर्ण दर्द ज्यादा है, शिव में हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है और जो भी समस्याएं आपके जीवन में उनका कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत सी चीजें और कई बार रास्ता ऐसे हालातों से ऊपर देता उसे नजर नहीं आता। लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे हुए होते हैं। तो अचानक कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े होते हैं और उस समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग और तेरी कृपा से कुछ ऐसे संगीत आपको मिलते हैं जो आपकी उलझनों से बाहर निकालने में आपकी सहायता करते हैं और यह संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा बेहतर होने लगता है, तो समझने की शिव की वजह से आप पूरी तरह से, पूरी गहराई से चौथा संकेत कृपा का है कि आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त में खुले लगती है।
दोस्तों के साथ दिया और जब सकारात्मक ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। साधारण बात नहीं। यह संकेत है कि आप सब की वजह से जुड़ चुके हैं और दमयंती आपके अवचेतन मन में पहुंचते हैं और आपकी नींद खुल जाती है। बिना किसी के जैसे मैं आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा आपके कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वर यह इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में खो जाना है। 5वां खंड जानते हैं सपने में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि भगवान शिव के दर्शन आप सपने के माध्यम से कर पा रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रति जैसे डमरू अवसर पर सुरेश आप आदित्य नजर आए और पूरे अंतर्मन से उतर जाना है, और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो है शिविर में मिलना, से ज्यादा दुख नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थे वो पास जो यदि आपको मिलते हैं, जिनमें से एक ही संकेत आपको मिलते हैं, तो समझिए कि आप बहुत खाते हो। और बहुत सारे ऐसे में शिव की भक्ति और भी ज्यादा डूबकर आपको करनी चाहिए। तो अगले वीडियो में बहुत जल्द देती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहे, खुश